एपीएम थाना क्षेत्र के बरमुत्रा चौक के पास स्वर्ण व्यवसायी राहुल कुमार को पिछले शाम पंडासराय से थलवाड़ा जाने वाली सड़क में एक निजी स्कूल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके आक्रोश में आज दारू भट्टी चौक को घंटों जाम रखा गया। आक्रोशित लोगों की मांग है जो अपराधियों का तत्काल एनकाउंटर हो। काफ़ी मशक्क़त के बाद सदर एसडीपीओ राजीव कुमार और एसडीओ विकास कुमार के अथक परिश्रम के बाद लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया गया। लेकिन एक बात तो क्लियर है, जो दरभंगा में जिस तरह से अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ऐसे में लोग अब प्रशासन और सरकार के खिलाफ आंदोलित हो रहे हैं। इस कारण से सभी लोग आक्रोशित थे। गिरफ्तारी जल्दी हो, इसकी मेन मांग यही था। तो एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, उसके बाद पकड़ाएगा, गिरफ्तारी होगी तो उसका कार्रवाई। आपका परिचय? सचिन कुमार। भैया, ये जो घटना घटी है, एक युवक को गोली लगी है, क्या नाम था इनका? उनका राहुल कुमार नाम। पिता का क्या नाम है? बबलू साहब। कहाँ घर है इनका? इनका पुरानी मछट्टा बाकल में साधन। क्या करते थे ये? सोना चांदी का दुकान था इनका। कहाँ पर? बरमुत्रा दुकान, बरमुत्रा में। अच्छा, क्या हुआ आज, कैसे ये घटना घट गई? क्या हुआ भैया, 6:30 बजे गांव देहात में उसका दुकान है, तो सवेरे हुआ मतलब बंद कर देते हैं दुकान। तो 6:30 बजे दुकान वो बढ़ा के चला है। उसका स्टाफ था, कुंदन नाम है उसका, तो वो दुकाने पर था। वो 7:30 बजे के आसपास में दुकान बढ़ाता है। तो भैया 6:30 बजे के आसपास में, हम अनजात कह रहे हैं, लगभग में वो आ रहे थे, तो उस आदमी ने उसको गोली मार दिया। तो हम लोग के मालूम चला लगभग 7:15 के आसपास में। हम रितेश से गए, तो वहाँ गए तो देखे बहुत आदमी था, भैया पहरा हुआ था, गाड़ी उधर फेंकाया हुआ था। वो आदमी सबके पूछे कि क्या हुआ था, को बोला कि गोली मार के और सब भाग गया, कि हम इसको नहीं चिंते हैं और के चलते नहीं लेके गए। कितना गोली लगा? हम लोग के हुआ मालूम चला था 1 गोली लगा। अभी हमको मालूम चला कि 3 गोली लगा। आप लोगों को कैसे सूचना मिली कि हमको सूचना मिला कि बरमुत्रा में उसका दुकान है ना, तब बरमुत्रा में उसका दोस्त तो है ना, तो वही सब भैया को रितेश भैया को कॉल किए। रितेश भैया फास्टिंग में थे, तो आए थे घर पे, और उसके बाद फिर दुकान पे हम थे बैठे हुए, तो दुकान पे जल्दी आए भैया और बोला कि भैया की गोली मार दिया, दुकान ना जल्दी बंद करो। हम रितेश भैया, एगो स्टाफ है मेरा, तो ओकरा दे दिए चाबी, दुकान बंद करके आया। हम रितेश भैया जल्दी चल गए वहाँ जहाँ पे गोली लगा हुआ था। वहाँ पे बहुत आदमी था, गए भैया को जल्दी उठाए, तब तक मुकेश भी आ गए। अच्छा, क्या पूर्व में किसी से कोई दुश्मनी वगैरह, किसी से कोई ऐसी बातचीत? नहीं, इससे पहले 2020 में भैया की दुकान में चोरी हुआ था, लगभग 3-4 में चोरी हुआ है। एक बार रितेश भैया के यहाँ हुआ है और एक बार जीतू भैया राहुल भैया के यहाँ हुआ है। आज पता चला कुछ सोने की और कैश की लूटपाट हुई है। हाँ, लगभग। अब हम नहीं कह सकते हैं कि सामान उसके पास पैसा उसा होगा, मगर सामान भैया अच्छा, के किसी पास पे कोई ऐसा शक, कोई ऐसा जिससे पहले कोई बात हुई हो? तो नहीं, वो हम नहीं कहेंगे, काहे कि हम रितेश भैया के दुकान पर रहते हैं, उसका स्टाफ ये पूछिएगा। किस नाम से दुकान था मृतक का? न्यू फैशन ज्वेलर्स। कहाँ पे है यह दुकान? बरमुत्रा में है। कहाँ पे गोली मारा गया है उनको? उसको गोली मेरी से हल्का पाछे गैस गोदाम है वहीं पे। कितने बजे का लगभग घटना है? ये हम नहीं बता सकते हैं, लगभग मानिए ना, लगभग। आप कौन हुए उनके? हम उसके भाई के ना स्टाफ हैं। अच्छा, भाई के साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा लखिंदर कुमार। मृतक का क्या नाम आप है? भी स्वर्ण व्यवसायी हैं, स्वर्ण व्यवसायी हैं, लगातार स्वर्ण व्यवसायी पे हमला हो रहा है इस तरह से, आप लोगों की क्या मांग है? उससे मांग यही होगा कि जो मारा है गोली, उसको पकड़ के गोलियां मारने से प्रशासन कुछ नहीं करता है, उसको सीधा गोली मारना है, जो किया है उसको। प्रशासन पे आप लोगों को कितना भरोसा है कि प्रशासन आप लोगों को न्याय दिलाएगी? प्रशासन को कितना बार चोरी हुआ, कितना बार उसको बोले, कहीं पर भी नहीं खोज के देता है, खाली बोलता है, हत्या करता है, कुछ नहीं करता है प्रशासन। हम लोग क्या अनुरोध है कि प्रशासन उसको खोज के हम अपने से गोली मारेंगे उसको। सूत्रों से मिला है कि 50% केस सॉल्व कर दिया, क्या कहना? नहीं, अभी जो हम लोग को सूचना है और जो हम लोग के पास कुछ फुटेज मिले हैं, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी आपको सार्वजनिक से नहीं बता सकता हूँ। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो जैसे एसडीओ साहब ने बताया, जो भी सरकारी प्रावधान है उनके लिए किया जा रहा है, उसके लिए प्रस्ताव आगे जाएगा। बची किसी भी बात, हम अपराधियों के पीछे लगे हुए, बहुत ही जल्दी अपराधी जो है न्यायिक हिरासत में होंगे। देखते हैं, घटना बहुत बढ़ गया है। कल समाहरणालय से मोटरसाइकिल भी चोरी हुई, लोग कहाँ भी सुरक्षित रहेंगे, किस तरह से सुरक्षित रहेंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही। दो तरह से काम करते हैं, एक डिटेल्स का काम करते हैं, कोशिश करते हैं घटनाएं नहीं हो, और जब घटनाएं होने के बाद हम लोग उसके डिटेक्शन में लगते हैं और वो करते हैं। और अभी आज इसी तरह की एक स्वर्ण व्यवसायी की यहाँ चोरी हुई थी, और 4 दिन पहले ही दरभंगा पुलिस ने बहुत अच्छी रिकवरी की, सारे चोर पकड़े गए। पेट्रोल में कुछ कमी नहीं लग रहा आपको?
पेट्रोलिंग में कमी नहीं, हाँ पेट्रोलिंग में अभी अगर आपको लग रही है जैसे अभी दशहरा पूजा शुरू होगा है, हमारे यहाँ जो भी जगह है वहाँ हम लोग गश्ती बढ़ाए हुए हैं। अगर ये जगह है जैसे अभी व्यवसायी संघ के लोगों ने बताया, यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग भी करें। सर इस दुकान में इनकी दुकान में 2-3 बार पहले चोरी हो चुका है, 15 साल दुकान वहाँ भी अटैक किया है। तो ये घटनाएं हम लोग को अभी 2 साल पहले की शायद ये लोग घटना बता रहे हैं, इसलिए उस केस के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। हमारे तरफ से पुलिस हमेशा कोशिश की हुई है, बहुत सारे हम लोग मैक्सिमम घटनाओं का उद्भेदन कर लेते हैं। कई बार ये सूत्र नहीं मिल पाते हैं, फिर भी उसमें वो लगे रहते हैं, इसलिए चार्जशीट नहीं करते हैं और इन्वेस्टिगेशन लंबा चलता है। ऐसा एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मार के हत्या की गई है। जाँच जो है वो हर बिंदु पे किया जा रहा है, लूट के कारण हुआ है, जो भी है वो भी प्रक्रियाधीन है। सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, उसकी भी शायद जांच की जाएगी, जांच की जा रही है। और अब यहाँ के व्यवसायियों का 3 मुख्य डिमांड था। पहला डिमांड था उनका कि त्वरित कार्रवाई की जाए और अरेस्टिंग की जाए, जिसमें कि जिले की पुलिस जो है लगी हुई है और मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी। दूसरा है कि मुआवजा और सरकारी नौकरी, मुआवजा का प्रावधान है सरकार के अकॉर्डिंग, वो हम लोग ज़रूर देंगे। सरकारी नौकरी के लिए हम लोग उच्च स्तर पे चिट्ठी को फॉरवर्ड कर देंगे। और तीसरा है कि जो सक्षम है उनको आर्म्स लाइसेंस मिलना चाहिए। तो इस पर भी मेरे द्वारा कहा गया है कि जिनको भी थ्रेट है वो आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, अपने एसोसिएशन के थ्रू भी हमारे पास आके अप्लाई कराएं और हम लोग फिर आगे इसको कार्रवाई के लिए डीएम सर के पास भेजेंगे। और अगर हम पाएंगे कि थ्रेट परसेप्शन है तो उनको आर्म्स लाइसेंस पर मिलेगा।